काफ़ी सैड लग रहे हैं 2 दिन। नहीं नहीं ठीक ठाक हाँ। सब खैर है। चेक दिए फाड़ के। वो भी नहीं फाड़ना, वो 1.5 हफ्ते बाद ये फाड़ेंगे। अदनान भाई है फरजान। ओवरव्यू उसका शोल्डर का तीसरे व्लॉग का जो थर्ड व्लॉग था उसमें जो एक्सरसाइज की है हमने, वो एक्सरसाइज मैं भूल जाता हूँ यार जब भी कैमरे के आगे आ जाता हूँ। आज है हाँ मेरा तो बाइसेप है, लेकिन मैं आपको देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी सारी प्रोटीन की जो है ना स्मगलिंग हो गई है। ठीक हो गया। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी सारी प्रोटीन की जो है ना स्मगलिंग हो गई है। ठीक हो गया। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये मैं चाह रहा हूँ आज आपको तीसरा ओवरव्यू दूँ शोल्डर की एक्सरसाइजेस का। अस्सलाम वालेकुम फरजान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? काफ़ी सैड लग रहे हैं 2 दिन। नहीं नहीं ठीक ठाक हाँ। सब खैर है। चेक दिए फाड़ के। वो भी नहीं फाड़ना, वो 1.5 हफ्ते बाद ये फाड़ेंगे। अदनान भाई हैं, फरजान भाई हैं, ये सारे लगे हुए लड़के। आज भी गेम वैसे ही चल रही है नॉर्मल। एनीवेज एक काम करते हैं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, मैंने आज गेम लगानी है। मैंने कौन सी गेम करनी है आज मैं भूल जाता हूँ यार जब भी कैमरे के आगे आ जाता हूँ। आज है हाँ मेरा तो बाइसेप है, लेकिन मैं आपको देता हूँ ओवरव्यू उसका शोल्डर का तीसरे व्लॉग का जो थर्ड व्लॉग था उसमें जो एक्सरसाइज की है हमने, वो एक्सरसाइज इधर से स्टार्ट है। ठीक है, ये सबसे पहले वार्म अप था इधर का चिन अप्स का, जिस तरह हम करते हैं। ठीक है, 2 सेट थे उसके 12-12 रैप के या 15 या जितना डेड एंड हो सकता है। ठीक है, वो रैप्स थे। इसके बाद हम लोगों ने इधर यहाँ बैक शोल्डर किया था बैठ के। आप व्लॉग देखेंगे आपको याद आएगा। इधर 2 सेट थे 20-20 के। बैक साइड का जो शोल्डर था उसका वार्म अप करना था, क्योंकि हमने बैक शोल्डर लगाना था। ठीक है, तो ये आ गई वो पैक डेक की मशीन। इस पर बटरफ्लाई भी यूज़ होती है, और बटरफ्लाई के अलावा इस पर उस तरफ आप अपना फेस करेंगे तो बैकवर्ड आपका बैक शोल्डर भी लग जाता है। ठीक है, इसके भी 3 सेट हैं। पहली एक्सरसाइज है बैक शोल्डर की। ठीक है, 3 सेट इसके हैं, 12-12 रैप्स के हैं, वही मसल मेंटेनेंस के लिए। और अगर आपने मसल को हैवी करना है तो 12-10-8 या 10-8-6। ठीक हो गया, ये रैप्स हैं इसके। तो एक्सरसाइज डिपेंड करता है आपका मोटिव क्या है, आपकी डाइट क्या है, आपने बल्क करना है, लूज़ करना है, किस तरफ जाना है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज ये थी शोल्डर की, जिसके हमने 3 सेट किए थे। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज हमने ये जो बेंच है ना, इसी बेंच को हम लोगों ने इसी एंगल में रखा हुआ था, और हमने वहाँ से उठाए थे डंबल्स। ठीक है, डंबल उठा के इस पे हम यूँ लेटे थे, और हमने सेम दोबारा बैक शोल्डर, यानी जो हम बैक साइड पे लेके जाते हैं डंबल को, बैक शोल्डर अगेन किया था। सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट वो वाली, ठीक है, बैक वाली, बैक साइड वाली, और दूसरी ये वाली डंबल्स वाली। तीसरी गेम हमने की थी इस स्टूल पे। ये स्टूल है, ठीक है, वो आप जब व्लॉग देखेंगे ना 3rd नंबर वाला, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इस पे जब हम बैठे थे तो हमने यहाँ से डंबल उठाए थे अपने हिसाब से, जो डंबल हमें लगता है जो वेट हम कैरी कर सकते हैं, तो उसको हम लोगों ने बिल्कुल इधर करीब होल्ड करके चेस्ट तक ला के फिर बैकवर्ड ये पीछे लेके गए थे। ये भी बैक ही शोल्डर की थी। ये 3 गेमें कंटिन्यू बैक शोल्डर की थी। ठीक है, इसके बाद जो चौथी गेम थी वो हम लोगों ने लगाए थे साइड लेटरल्स, जो साइड शोल्डर्स है, जो रेजेस है, वो किए थे। वो भी इधर ही हमने खड़े होके किए थे, और डंबल्स के साथ किए थे 3 सेट, जिसमें याद है वो अदनान बार बार आ रहा था, मुझसे बातें कर रहा था मेरी कंसंट्रेशन को बिगाड़ने के लिए। ठीक है, तो ये साइड की गेम हो गई थी खड़े होके। इसके बाद हम लोगों ने जो गेम लगाई थी या एक्सरसाइज की थी, वो मेरे ख्याल से हमने सेम इसी बेंच पे बैठ के डंबल प्रेस किए थे। ठीक है, डंबल प्रेस यानी जो सबसे, ये शीशा तो बहुत गंदा हो रहा है यार, बहुत गंदा हो रहा है। अच्छा, इसी बेंच पे हम लोगों ने बैठ के डंबल प्रेस किए थे। डंबल प्रेस के 3 सेट किए थे, तो 5 गेमें हो गई हैं शोल्डर से रिलेटेड, जिसमें 3 गेम जो थी वो बैक शोल्डर की थी। ठीक है, बैक साइड की, उसमें वो पैक डेक वाली सामने वाली मशीन थी। सेकंड, इसी बेंच पे हम लोगों ने लेट के डंबल्स के साथ बैकवर्ड किया था शोल्डर का। थर्ड, हम लोगों ने वो स्मॉल चेयर पे बैठ के डंबल्स को उठा के पीछे की तरफ हल्का सा लेके गए थे, सर के थोड़ा सा पीछे, ताकि वो इस बैक शोल्डर को प्रेस करे। ठीक है, 3 ये थी।
फिर साइड हम लोगों ने रेस किए थे शोल्डर के लिए, जो साइड वाला हिस्सा है शोल्डर का उसके लिए, और उसके बाद हम लोगों ने प्रेस किया था सेम इसी पार्ट के लिए, फ्रंट के लिए और साइड के लिए, ठीक है। 5 गेम्स ये थी। इसके बाद हम लोगों ने किया है गेम उसका, ये श्रग्स का, ठीक है। श्रग्स, अब श्रग्स जो है ना ज़्यादातर लोग इन रॉड्स पे भी लगाते हैं, इजी गेम्स होती हैं, बट मेरे लिए जो 2 ज़्यादा इम्पैक्टफुल गेम्स हैं वो एक तो ये लेट पुल डाउन पे लड़के समझते हैं कि यार ये लेट पुल डाउन लगा रहा है, बट वो लेट पुल डाउन नहीं होती, वो श्रग्स की गेम्स होती है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये लेट पुल डाउन की मशीन है, इस पर आपको पूरा मतलब पीछे जाके बॉडी को बिल्कुल इस शेप में रख के आपने उसको इधर ऊपर होल्ड करना होता है। जब आप उसको ऊपर होल्ड करते हैं तो ये वाला आपका शर्ट का जो हिस्सा है ना वो टच में आता है, वो जब टच में आता है फिर आप उसको रिलीज़ करते हैं। 3 सेट इसके थे और 3 सेट फिर ये इस मशीन पे हम लोगों ने लगाए ये वाली, ठीक है। इस पे भी पूरा बिल्कुल ले डाउन हो के बिल्कुल एंड तक तो हम लोगों ने श्रग्स किए थे, जो आप उसको वो 3rd नंबर का जो ब्लॉग है शोल्डर्स वाला, उसमें उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी गेम्स शोल्डर की, शोल्डर का बैक और शोल्डर के फ्रंट, 3 बैक 2 फ्रंट। अब अगले वीक हम 3 फ्रंट करेंगे, 2 बैक करेंगे, ठीक है, और श्रग्स इन्वॉल्व करेंगे, छोटा मसला। तो ये वाली गेम्स भी साथ में करेंगे, ठीक है। और एंड में फिर हम लोगों ने वही एब्डोमिनल किया था, वो मेरे ख्याल से वो लास्ट वाला जो मल्टी स्टेशन है उसी पे हम लोगों ने किया था एब्डोमिनल। उसमें हम लोगों ने सिंपल हैंग यहाँ इस तरह की जगह पे हैंग होके, यहाँ उस जगह उस साइड वाली जो बार है उधर हैंग होके आपने सिर्फ वो लोअर जो बॉडी है ना आपकी, जो बॉडी लोअर है उसको हमने मूव किया था। तो ये उसके भी 3 सेट थे, 20-20 की या 25-25। तो इस तरह ये एब्डोमिनल की गेम भी टच हो गई थी, शोल्डर्स भी हो गए थे, श्रग्स भी हो गए थे। ये अब नेक्स्ट वीक जो शोल्डर लगेंगे उसमें और इसमें थोड़ा चेंज ये होगा कि उसमें हम फ्रंट वाले जो शोल्डर्स हैं ना उनको थोड़ा सा 3 गेम्स उनकी करेंगे, थोड़ा ज़्यादा करेंगे उनको, ठीक है। और बैक शोल्डर 2 गेम्स करेंगे, श्रग्स भी 2 करेंगे और अगेन एब्डोमिनल करेंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्टकट में आपको ओवरव्यू दूँ ये उसका शोल्डर का। तो नेक्स्ट इसके बाद जो होगा वो मेरे ख्याल से ट्राइसेप्स हैं, तो मैं ट्राइसेप का भी आपको ओवरव्यू दूंगा, ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।